नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आप जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। आज हम कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यदि आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हो तो आगामी जो बोर्ड परीक्षा है उनमें यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो कम से कम अपने एक मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आरंभ करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से है। ठीक, तो अध्याय 1 का जो पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में 4 अंतर बताना है कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है निम्न को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषित करना है। पहला है इकाई सेल जिसको यूनिट सेल भी कहते हैं या एकक कोशिका भी कहा जाता है। दूसरा है क्रिस्टल जालक, तीसरा है एफ केंद्र और चौथा है संकुलन क्षमता। तो आपको इनकी परिभाषाएं लिखनी है, इसका इकाई सेल का, क्रिस्टल जालक का, एफ केंद्र का और संकुलन क्षमता का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न तीसरा है समन्वयन संख्या किसे कहते हैं। यही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ फलक केंद्रित घनी सेल में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करो। जो फलक केंद्रित घनी सेल होता है उसमें अवयवी कणों की संख्या आपको ज्ञात करना है। चाहो तो आप सरल और जो केंद्रित घनी सेल होता है उनके बारे में भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5वां क्या कहता है, एक फलक केंद्रित घनी सेल वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल है। मतलब एक फलक केंद्रित घनी सेल है, घनी सेल टाइप का एक एलिमेंट है, तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल है तथा उसके फलक की जो लंबाई है वो 400 पैरामीटर है। तो तत्व के घनत्व का आपको गणना करना है। ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको घनत्व की गणना करनी है। चलिए अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साटकी और फ्रेंकेल दोष को समझाइए। साटकी और फ्रेंकेल दोष को आपको समझाना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को समझाइए। मतलब पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है पोटेशियम आयोडाइड Ki है ना का रंग क्यों बदल जाता है। आपको बताना है कि इसका रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। कांच जो होता है उसे अति शीतलित द्रव के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। प्रश्न 10वां है जिंक सल्फाइड और सिल्वर ब्रोमाइड मतलब ZnS और AgBr किस तरह के दोष दर्शाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें किस तरह का दोष होता है, साटकी दोष होता है कि फ्रेंकेल दोष होता है, क्या दोष होता है, यहाँ पर इसे आपको बताना है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के, ये प्रश्न अध्याय 1 के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इनको अच्छे से वाच कीजिए, इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अगर किसी दुविधा में है, यदि उनको समस्याएं आ रही है कि परीक्षा नज़दीक है, हम किन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करें, तो उनको ये बेहतर लाभ प्रदान करेगा। ठीक है, अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।